शहजाद भाई को क्यों माफ़ किया जाए, किस वजह से माफ़ किया जाए, और दीन को अपने इस मज़ाह के मामले में भी किस कदर सामने रखने वाले हैं। एक मिसाल देता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले मुझे कुछ दोस्तों ने एक बात की तरफ मुतवज्जे किया कि यूट्यूब के ऊपर कुछ चैनल्स हैं जहाँ पर हंसी मज़ाह के क्लिप्स अपलोड किए जाते हैं। तो उनमें से एक ऐसा चैनल है वेले मुंडा के नाम से, कि उस भाई से कोई गलती सरज़द हो गई है, किसी कौम के मुतालिक उन्होंने कोई नाज़ेबा गुफ्तगू कर दी है मज़ाह में, तो जिसकी वजह से उस कौम वाले और इस इलाके वाले बड़े गुस्से हुए, उन्हें बड़ा दुख हुआ और कईयों ने गालियाँ निकाली गई हैं, कईयों ने धमकियाँ दी हैं। इस तरह कि वो लड़का, वो हमारा भाई बार बार उनसे माफ़ी भी मांग रहा है और आगे से वो धमकियाँ दिए जा रहे हैं, कुछ ने माफ़ी दे दी, कुछ धमकियाँ दे रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। तो जब मुझे दोस्त अहबाब ने इस तरफ बार बार मुतवज्जे किया तो मैंने भी कुछ चैनल्स को यूट्यूब के ऊपर सर्च किया, क्योंकि मसरूफ़ियत की बिना पर मैं इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। तो इस वजह से फिर उनके इसरार पर दोस्त अहबाब के मैंने कुछ चैनल्स को सर्च किया, तो मैंने जो उसका फिर जायज़ा लिया वो मैंने आज आपके सामने रखना है। और ये मेरा दर्द दिल है, मैं किसी पे एहसान या कोई बड़ाई या कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ अपना एक दर्द दिल में जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं सबसे मैं ये अपना दर्द दिल पेश करना चाहता हूँ। तमाम अहबाब से गुजारिश है, हो सकता है ये बात थोड़ी सी तवील हो जाए, लेकिन मुकम्मल सुनिएगा। अल्लाह पाक हम सब को दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम बहैसियत एक मुसलमान हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम मुसलमान, हमने प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है। तो अब हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां आती हैं। अब एक इंसान है, उससे गलती हो जाती है, इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलती हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस पर डट जाना ये बड़ी बात और ये बड़ी गलती होती है। हमारे उस भाई शहजाद भाई ने माफ़ी मांगी है, तो अब आगे उस कौम वालों को, उस इलाके वालों को फ़राग़ दिली का मुज़ाहिरा करते हुए उन्हें माफ़ करना चाहिए। उन्हें माफ़ कर दें और बाकायदा उसके साथ इजहार भी करें माफ़ी का, और उससे जाकर मिलें भी सही और उसके साथ मुकम्मल तावन के यकीन दहानी भी कराएं। वो मैंने एक तो उनके क्लिप देखे शहजाद भाई के, वो बहुत ही परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर फरमाए। तो तमाम अहबाब उन इलाके वालों से और उस कौम वालों से मेरी गुजारिश, मेरे भाइयों देखिए, उस भाई ने मज़ाह में एक गलती कर दी, उससे होगी, वो माफ़ी मांग रहा है। अगर हम उसकी गलती की उसे माफ़ी नहीं देंगे तो मुझे बताइए भाइयों, उनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा। जिस तरह उसने गलती की है, अगर हम भी उसी तरह से गलती करें और उसे गालियाँ निकालें या धमकियाँ दें, तो बताइए आप में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। हर कौम मावरा है। कुरान ने तो, इस्लाम ने तो कौम और ज़ात पात का तसव्वुर ही नहीं रखा। उसने कहा कि हाँ, अगर किसी की कोई बड़ाई है तो वो तक़वा की बुनियाद पर है, कौमों की बुनियाद पर तो है नहीं। सब मुसलमान, जब हमने कहा हम मुसलमान हैं, हमने प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो गए, तो फिर हमारी पहचान इस्लाम है, हमारी पहचान एक बहैसियत मुसलमान, हम एक कौम हैं। वो कोई राना हो, कोई चौधरी हो, कोई बलोच हो, कोई अराई हो, कोई मलिक हो, कोई महर हो, कोई जिस कौम से भी उसका ताल्लुक है, मेरे भाई वो हमारा मुसलमान भाई है। बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी, उससे मोहब्बत करने के लिए। और सरकार का फरमान है, हम तो मुसलमान हैं ना, हमारे लिए तो इस्लाम और प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम से हम मोहब्बत करने वाले हैं। तो हमारे लिए तो सरकार का हर फरमान काबिल एहतराम और काबिल अमल है। तो सरकार ने फरमाया ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, के मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। तो जब उस भाई ने वो क्लिप वायरल किया, यूट्यूब पे डाला, पहले तो बात है कि उन्हें इस तरह का मजाक करना ही नहीं चाहिए था। खैर उनसे हो गया, तो हमें ये चाहिए था कि हम उसे अच्छी तरफ लेकर जाते, अच्छी नीयत करते उसकी, कि उसने मजाक के तौर पे किया, कोई सीरियस बात नहीं ली उसने, मजाक में वो गाड़ी में जाते वो उन्होंने बात कर दी, क्या हो गया इसमें। और शहजाद भाई से भी मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई देखिए, एक मजाक है, एक मज़ाह है। अब दोनों में फ़र्क है। जो मज़ाह है उसके आखिर में हा है, वो और चीज़ है, जिसके आखिर में काफ आता है वो और चीज़ है। मज़ाह तो इस्लाम उसकी इजाज़त देता है, और वो सहाबा किराम और सरकार के दरमियान भी होता रहा हंसी मज़ाह। मज़ाह उसे कहते हैं कि जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को कोई गम ना पहुँचे, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ये जायज़ है।
और मजाक जिससे किसी की दिल आजारी हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, किसी को कोई रंज पहुंचे, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए कुरान हमारा रहबर है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात हमारे लिए मशअल राह है, उसमें हंसना उनका अपना नाम पर लाजमी करार दिया गया है। तो हमें हर बात से और हर काम करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस्लाम इसके बारे में हमें क्या रहनुमाई करता है। अगर हम उन उसूलों को अपना लें, इस्लाम के उसूलों को अपने सामने रख लें, तो यकीन मानिए कभी ऐसी नौबत आई ही ना। जब हम इस्लाम के उसूलों को पसे पुश्त डाल देते हैं और फिर अपनी मनमानियां करते हैं, तो फिर ये सूरत हाल बनती है। तो इसलिए मेरे भाई शहजाद भाई से भी मेरी गुजारिश है कि इस तरह का मजाक होना ही नहीं चाहिए। और इसे माफ़ क्यों करना चाहिए? शहजाद भाई को क्यों माफ़ किया जाए? किस वजह से माफ़ किया जाए? इसलिए माफ़ किया जाए कि वो हमारा मुसलमान भाई है। उसे इस वजह से माफ़ किया जाए कि इंसान है, गलती हो जाती, क्या हो गया। इसलिए हमें उसके साथ वो सलूक नहीं करना चाहिए जो हो रहा है। गालियां हम निकाल कर खुद गुनाहगार हो रहे हैं, उसे धमकियां देकर खुद गुनाहगार हो रहे हैं। अब उससे तो गलती हो गई और हम उस गलतियों पे फिर गलतियां किए जा रहे हैं और अपनी आकबत को बर्बाद किए जा रहे हैं। तो क्या हम समझदार हैं कि हम कोई अक्लमंदी का काम कर रहे हैं? अगर शहजाद भाई ने गलती की है तो गलती पे गलती हम भी तो करते जा रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए मेरे भाइयों शहजाद भाई को माफ़ करना चाहिए। और शहजाद भाई के रिश्तेदार जो उसे कोस रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है, उससे गलती होगी, बच्चा इंसान से गलती हो जाती है, उसे बैठ के समझाना चाहिए, उसके ऊपर तंज नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर इस्लाह की नीयत से तो तनकीद करें, लेकिन तंज की नीयत से तनकीद ना करें। और जितने भी यूट्यूबर मेरे भाई हैं, मैंने देखे मुख्तलिफ चैनल्स, अब को उसके ऊपर ऐसी मज़ाह होती हैं जो बिल्कुल दिल रंजीदा कर देती हैं, और ऐसे भी कुछ के ऊपर ख़वातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे तमाम यूट्यूबर भाई से, वो वेला मुंडा हो मैंने जो देखा, उसके अलावा निज़ामी साहब हैं, अकरम निज़ामी साहब, उनका कोई टीपी कॉमेडी चैनल है, इसके अलावा कोई नंबरदार साहब हैं, एयरपोर्ट साहब हैं, इसके अलावा जितने भी बाकी चैनल्स हैं, कुछ और भी मैंने देखा, उनका नाम इस वक्त मुझे मुस्तहज़र नहीं है, लेकिन जितने भी यूट्यूबर चैनल्स हैं, जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप मज़ाक करें, आप इस तरह के करें, लोगों को दिलजोई के लिए करें, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि हम इस्लाम को कहाँ भूल जाते हैं। एक हम अपनी रेटिंग के लिए और व्यू लेने के लिए हम ख़वातीन का बसा औकात इस्तेमाल कर देते हैं। तो मुझे बताइए, वो चैनल जहाँ पर ख़वातीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्या उनके ऊपर व्यूवर्स नहीं आते? इसलिए मेरे भाइयों से गुजारिश है कि ख़वातीन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। हम मुसलमान हैं, हमने इस्लाम को देखना है। ख़वातीन की एक इज़्ज़त और अज़मत है, खालिक के कायनात ने उन्हें एक मकाम और मर्तबा दिया है, वही मकाम और मर्तबा हमें उन्हें देना चाहिए। हम उसे लेकर गलियों बाज़ारों में आ गए ना मेरे भाइयों। ये मेरी आपसे मेरा दर्द दिल है, मेरी गुजारिश है आपसे कि ख़वातीन का इस्तेमाल ना करें, बेहुदा गुफ्तगू ना करें, बेहुदा मजाक ना करें, ऐसी गुफ्तगू ना करें कि जिससे की वजह से लोगों की दिल आज़ारी हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। नहीं, आप बनाएं, बल्कि मेरा एक आपसे मशवरा भी है आपको कि आप ऐसे क्लिप बनाएं, आपने वैसे भी मजाक कर लिया तो आप उसे इस्लामी रवैये में लेकर आ जाएं, तो कितनी अच्छी बात होगी। आपके व्यूवर्स के व्यूवर्स, बिजनेस का बिजनेस, और इसके अलावा इस्लाम की तबलीग भी हो जाएगी। आप क्लिप बना के सलाम करने से कितनी मोहब्बत फैलती है। आप क्लिप बना के रास्ते पर जाने से अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो अगर हमने उठाकर साइड पे कर दिया तो चलने वालों को, वहाँ से गुजरने वालों को कितना सुकून पहुँचता है, कितना उन्हें फ़ायदा पहुँचता है। इस पर बनाएं, आप इस पर पहुँचाएं, हमसाये के हुकूकों पर बनाएं, वालिदैन के हुकूक पर बनाएं, रिश्तेदारों के हुकूक पर बनाएं। इस तरह की चीज़ों पर आप बनाएं। और आखिर में और एक चीज़ लाजमी करें कि हर क्लिप के आखिर में उसका नतीजा भी निकालें। कुछ लोग चूंकि जब वो क्लिप देखते हैं तो फिर वो उसे सिर्फ मजाक के तौर पर ले लेते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं करते, उसमें कोई गौर व फिक्र नहीं करते। इसलिए आखिर में जाकर जो उसका नतीजा है वो खुद भी निकाल दिया करें, ताकि देखने वाला आखिर में उस नतीजे की तरफ अपनी तवज्जो करे और अपनी दुनिया को और आखिरत को संवारने की कोशिश करे। कितने मौके हम इस्लाम की खिदमत भी करेंगे और मजाक की मजाक भी हो जाएगी, दिलजोई की दिलजोई भी हो जाएगी। तो मेरी तमाम यूट्यूबर भाइयों से गुजारिश है कि मेरे इस बयान को गलत रंग भी ना दें कि मैं तनकीद नहीं कर रहा, आपकी इस्लाह की नियत से और मोहब्बत और दर्द दिल आपसे पेश कर रहा हूँ। और तमाम से मेरी ये गुजारिश भी है कि हमारे इस बयान को, मेरी इस गुफ्तगू को, मेरे इस दर्द दिल को तमाम यूट्यूबर भाइयों तक पहुँचाएँ।
जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, सबके पास ये मेरा क्लिप पहुंचाएं, इसे डाउनलोड करके दूसरों को सेंड करें। हर यूट्यूबर के जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब पर, सब के सब अपने अपने चैनल्स पर इसे लगाएं, और ताकि हर मुसलमान तक ये पैगाम पहुंचे और हर बंदा अपनी इस्लाह और इस तरह के मजाक से, ताकि वो आइंदा बाज रहे। अगर किसी के अंदर ये खामी है भी सी, ताकि वो अपनी खामी को दूर कर सके, ताकि जितने यूट्यूबर भाई हैं सब के पास ये पैगाम पहुंचे और वो यहाँ से आज से फिर अपने एक चैनल का बिल्कुल रवैया तब्दील करें और इस्लाम की खिदमत भी करें, मुसलमानों की खिदमत भी करें, इंसानियत की खिदमत भी करें और अच्छा एक मैसेज दुनिया तक जाए। और कुछ अहबाबों का पंजाबी में चैनल्स हैं, वो पंजाबी सकाफत को फ़रोग दे रहे हैं, कुछ सराइकी ज़ुबान को फ़रोग दे रहे हैं, कुछ सिंधी ज़ुबान को फ़रोग दे रहे हैं। इसी तरह हर एक अपनी अपनी ज़ुबान को भी, अपनी सकाफत को भी आगे पेश कर रहा है। तो मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, जब हम सराइकी, पंजाबी या पश्तो या किसी ज़ुबान के अंदर भी हम अपनी सकाफत आगे पेश कर रहे हैं, तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए अगर हम उसके अंदर बेहुदा गुफ्तगू करेंगे तो लोगों तक क्या मैसेज आएगा कि इस जुबान वाले इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। अगर हम वहां पर औरतों का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों तक क्या मैसेज आएगा, इस जुबान वाले, इस सकाफत वाले लोग औरतों का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनके यहाँ औरत की कोई इज्जत और अजमत नहीं है। ऐसे ही व्लॉग पर और ऐसे ही मज़ाहिया क्लिपों में औरतों को लेकर आ जाते हैं, इतनी इनके यहाँ औरत की इज्जत है। अगर हम वहां पर किसी के ऊपर तान और तशन्नो करेंगे तो क्या हम ऐसे दे रहे हैं कि हमारी इस सकाफत की, हमारी इस कौम की, हमारी इस जुबान वालों की यह सकाफत है कि हम दूसरों के ऊपर तंज करते हैं? ना मेरे भाइयों, यकीनन वो सराइकी हो, वो पंजाबी हो, वो सिंधी हो, वो पश्तो हो, वो बलोची हो, वो जिस जुबान से भी ताल्लुक रखता है कोई, उसकी सकाफत बड़ी अजीम है। हर जुबान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती किसी पर तनकीद की जाए, वहाँ के इलाके की सकाफत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो हमें अच्छी सकाफत, जो हमारी हकीकी सकाफत है, उसे आगे पेश करना चाहिए, दुनिया तक लाना चाहिए और अच्छे अंदाज में लाएं, ताकि जब जो कोई देखे तो उसे इम्प्रेस हो, उसे पता चले कि कितने सुलझे हुए लोग हैं, कितना इस्लाम से मोहब्बत करने वाले और सरकार से किस कदर मोहब्बत और दीन को अपने इस मज़ाह के मामले में भी किस कदर सामने रखने वाले हैं। एक मिसाल देता हूँ आपको और गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि सरकार अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान एक मरतबा इकट्ठे बैठे हुए हैं और खजूरें खा रहे हैं। अब सरकार अलैहिस्सलाम और सहाबा इकट्ठे मिलकर खजूरें खा रहे हैं, तो हुआ यह कि सरकार प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम के सामने मौला अली मुश्किल कुशा अपनी खजूरें भी की जो गिटकें होती हैं ना, गिटकें, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने रखते गए। खजूरें खाते गए, गिटकें निकाल के सरकार के सामने रखते गए। जब खजूरें ख़त्म होगी, फारिग हुए, तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खजूरें ज़्यादा खाई, चूँकि उनके सामने गिटकें ज़्यादा थी ना, फरमाया आपने खजूरें ज़्यादा खाई हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने कितना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया अली हाँ मैंने ज़्यादा खाई है, लेकिन बात इतना है कि मैं तो गिटकें निकालता गया हूँ, तू तो गिटकें भी साथ खाता गया है, इसलिए तेरी काम है गिटकें। अब ज़रा देखिए, सहाबा भी मज़ाक फरमाए थे, सरकार के दरमियान भी ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किस कदर खूबसूरत अंदाज में है। ये अंदाज हो और लोगों की इस्लाह की गरज से करें, अच्छे अच्छे मौज़ूआत पर और अच्छे अच्छे। आजकल के मुआशरे में देखिए कितनी बुराइयां फैल रही हैं, इन बुराइयों के सद्भाव के लिए आप काम क्यों नहीं करते मेरे भाइयों? इन पर काम करें, लोगों की इस्लाह का बेड़ा उठाएं। आप काम वैसे कर रहे हैं, मेहनत वैसे कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको सवाब भी तो हो ना। हमारी आखिरत भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, आक़िबत को भी तो संवारना चाहिए। इसलिए मेरी तमाम भाइयों से फिर गुजारिश है कि मेरे इस दर्द दिल को हर यूट्यूबर भाई के पास पहुंचाएं, हर चैनल पर इसे अपलोड करें, इसे खूब शेयर करें, फैलाएं, ताकि हर मुसलमान तक ये दर्द दिल मेरा पहुंच सके। और तमाम भाइयों से फिर मेरी गुजारिश है कि आप मज़ाह करें, मजाक ना करें, किसी पर तंज ना करें, किसी पर तनकीद ना करें, किसी कौम पर, किसी ज़ुबान पर, किसी सकाफत पर ना करें। हाँ, इस्लाम को आगे रखें, उसके ज़रिए उसूलों को सामने रखें और इस पर काम करें, लोगों की इस्लाह करें और मुसलमानों के लिए और इंसानियत के लिए फलाह व बहबूद का काम करें और इस पैगाम को खूब फैलाएं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। और शहजाद भाई से मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, आप दिल छोटा ना करें। वो कौम वाले बड़ी अजीम कौम के लोग हैं, वो बड़े दिल वाले हैं। आपको वो माफ़ कुछ ने कर दिया है, कुछ ने नहीं किया, वो कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात सुनने के बाद वो भी माफ़ कर देंगे, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान भाई के नाते वो ज़रूर माफ़ कर देंगे आपको। आप भी दिल छोटा ना करें। तमाम जितने मेरे यूट्यूबर भाई हैं, सबसे भी मेरी गुजारिश है कि ऐसी बातों से गुरेज करें।
अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।